हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अगर होता है तो वहाँ पे वर्किंग नोट कैसे बनती है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है और लेजर में उसकी कैसे पोस्टिंग होती है, ये हमने देखा। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी की जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और वर्किंग नोट ये तीनों देखें। सारी वर्किंग हमारी सेम ही रहेगी, वर्किंग नोट भी सेम बनेगी, जर्नल एंट्रीज भी सेम ही पास होगी और लेजर में भी पोस्टिंग हम वैसे ही करेंगे। सिर्फ प्रॉफिट होने पर हम जर्नल एंट्रीज डिफरेंट पास करेंगे। अब पार्ट 2 में मैं सारी एंट्रीज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में की है। सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी की एंट्री है वो थोड़ी सी अलग है, उस एंट्री को मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर देर इज़ अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट तो WDV मेथड के अंदर इसकी वर्किंग कैसे होती है। हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल वर्किंग देखेंगे। अमित परचेस्ड machinery on 1st April 2019 for rupees 9,000. Installation charges were paid rupees 1,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस हम मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। मशीनरी सोल्ड ऑन 31st March 2021 फॉर रुपीज़ 9,000. डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर WDV मेथड एट 10%। अब हमने फर्स्ट पार्ट में जो एग्जाम्पल देखा था वो और ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ हमने जो मशीनरी की सेल वैल्यू ली है उसमें है। पार्ट 1 में हमारी सेल वैल्यू 7,000 रुपीज़ थी, पार्ट 2 में हमारी सेल वैल्यू 9,000 रुपीज़, बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी ये सारा का सारा एग्जाम्पल वैसे के पार्ट 1 से बिल्कुल सिमिलर है। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमित। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे इसकी। आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक में ये वर्किंग नोट बना लो। मेरा डेट कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स और उसके बाद अमाउंट रुपीज़। अमित परचेस्ड मशीनरी ऑन 1st April 2019, इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वेयर रुपीज़ 1,000। तो सबसे डेट कॉलम में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20 और फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1st April 2019 को है मशीनरी परचेस्ड और हम मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे 9,000 रुपीज़, ये ओरिजिनल वैल्यू है, प्लस उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड होंगे, तो टोटल हमारी वैल्यू बनी 10,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी सोल्ड ऑन 31st March 2021, मतलब 2 साल के बाद 9,000 रुपीज़ को ये मशीनरी सेल की गई। तो पूरे साल भर के लिए, तो 2019-20 में पूरे साल भर के लिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को आएगा 31st March 2020 लेस डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन हमारा 10,000 रुपीज़ इंटू 10% है, क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा 10% है। तो -1,000 करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें मिलेगी रिटर्न डाउन वैल्यू।
और हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी 9,000 रुपीज़। अब 31 मार्च 2021 को मशीनरी का सेल हुआ है, तो साल भर के लिए पहले हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 31 मार्च 2021 लेस डिप्रिसिएशन, और हमारे जो WDV है उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 9,000 रुपीज़ इंटू 10%, हमारी वैल्यू बनेगी 900 रुपीज़। और नई रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी है 8,100 रुपीज़। अब 31 मार्च 2021 को मशीनरी का सेल हुआ, इस सेल वैल्यू को हम लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ मशीनरी, और मशीनरी को बेचा गया अब 9,000 रुपीज़ को। अब हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू 8,100 रुपीज़ है, और मशीनरी बेचने के बाद हमें 9,000 रुपीज़ मिले हैं, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम नीचे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल हमारा 900 रुपीज़ है, और ये ट्रांजैक्शन भी 31 मार्च 2021 को हुआ। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है अमित के बुक्स में। हमारी वर्किंग नोट बन गई है। अब वर्किंग नोट के ट्रांजैक्शंस को देखकर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल इन द बुक्स ऑफ अमित, और डेट कॉलम में हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20। 2019-20 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा मशीनरी परचेस्ड ₹10,000, तो परचेस ऑफ मशीनरी की जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। मशीनरी परचेस की एंट्री 1 अप्रैल 2019 को पास हुई है। जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट हमारी 10,000 रुपीज़ है, टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट 10,000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2020 को है। डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1,000 रुपीज़। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन की डेट है 31 मार्च 2020। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट, और डिप्रिसिएशन की अमाउंट है 1,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग depreciation at the rate of 10% under WDV method charged। अब हम डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांजैक्शन भी 31 मार्च 2020 को होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1,000 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट,
अमाउंट 1000. नरेशन being depreciation transferred to P&L account. अब वर्किंग नोट में हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. March 31, 2021 डिप्रिसिएशन अमाउंट है 900 रुपीज़. तो हमारी डेट आएगी 31 मार्च 2021 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 900 रुपीज़ टू मशीनरी अकाउंट. अमाउंट 900 रुपीज़. नरेशन बीइंग depreciation at the rate of 10% under WDV method charged. अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2021 को है. सेल ऑफ मशीनरी 9000 रुपीज़. सेल ऑफ मशीनरी की हम एंट्री करेंगे. मार्च 2021 कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. मशीनरी 9000 रुपीज़ को बेची टू मशीनरी अकाउंट. अमाउंट 9000. नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 31 मार्च 2021 प्रॉफिट ऑन सेल 900 रुपीज़. मशीनरी बेचने के बाद हमें 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. अब इस जर्नल एंट्री पर आप ध्यान दें. इसी जर्नल एंट्री के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था. मशीनरी बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट अकाउंट हमारा आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट. और क्या बेच के हमें प्रॉफिट हुआ है तो मशीनरी. तो सेकंड अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट का हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब सारे प्रॉफिट्स हमारे गेन्स ही होते हैं इसलिए हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्रेडिट करेंगे. मशीनरी अकाउंट ही हमारा रियल अकाउंट है और मशीनरी बेचकर हमें प्रॉफिट मिला है इसलिए यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन. यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. तो मशीनरी बेचने पर हमें जो प्रॉफिट हुआ इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट. जर्नल में ये एंट्री लिखते हैं. ये ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2021 को हुआ.
जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट 900 रुपीज़ टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट और अमाउंट है 900 रुपीज़। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी recorded। अब वर्किंग नोट के सारे ट्रांजैक्शंस की हमने जर्नल एंट्री कर ली, लेकिन एक ट्रांजैक्शन है जिसकी जर्नल एंट्री अभी भी पेंडिंग है और वो ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ये हम 31 मार्च 2021 को ही ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन की अमाउंट 900 रुपीज़ है। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। इसी के साथ इस एग्जाम्पल की सारी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी। अब इसकी हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए हमें दो अकाउंट लगेंगे। फर्स्ट अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट होगा। ये लेजर मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप भी लेजर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। ये इन द बुक्स ऑफ अमित है। मशीनरी अकाउंट, अमाउंट रुपीज़ और सेकंड हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट है। अब हम जर्नल एंट्रीज देख करके लेजर में उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी परचेस का है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट को डेबिट है तो मशीनरी अकाउंट लेजर में मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये मेरा डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर ये क्रेडिट है। डेट में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20। 1 अप्रैल 2019 टू कैश और बैंक अकाउंट और हमारी अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिप्रिसिएशन का है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,000 रुपीज़। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। डेट में फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2019-20 और डेट 31 मार्च 2020 टू मशीनरी अकाउंट और आपकी अमाउंट है 1,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री हम इसकी मशीनरी अकाउंट में करेंगे, क्रेडिट में 31 मार्च 20 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट
1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हुआ है। डिप्रिसिएशन जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट है। डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट है तो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2019-20 31 मार्च 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट है 1000 और इसी के साथ हमारा 2019-20 का डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब 2019-20 में और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है तो हम मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे 2019-20 के लिए। एक लाइन छोड़ दो और आप टोटल ले लो 10,000 रुपीज़। और 31 मार्च 2020 को हमारा बैलेंस आएगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,000 रुपीज़। यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेबिट साइड में। 2020-21 नेक्स्ट ईयर है हमारा। 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2021 को है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 900 रुपीज़। डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 2020-21 31 मार्च 2021 टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट है 900 रुपीज़। और यही एंट्री हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे 2020-21 31 मार्च 2021 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 900 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री मशीनरी को हमने सेल किया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट है, अमाउंट 9,000 रुपीज़ है तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 31 मार्च 2021 बाय कैश और बैंक अकाउंट और सेल अमाउंट है 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 2021 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिकॉर्ड किया है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट है तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 31 मार्च 21 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट और हमारे प्रॉफिट के अमाउंट 900 रुपीज़ है। और लास्ट एंट्री 31 मार्च 2021 की डिप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट है तो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2020-21 31 मार्च 21 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट है 900 रुपीज़। सारी जर्नल एंट्रीज ख़त्म हो गई है। डिप्रिसिएशन अकाउंट हम यहीं पे क्लोज कर देंगे और हम मशीनरी अकाउंट भी क्लोज करेंगे। अब मशीनरी अकाउंट आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल आपकी 9,900 रुपीज़ आई।
तो हमने देखा कि अगर मशीनरी बेचने पर प्रॉफिट होता है तो WDV मेथड के अंदर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं और लेजर में इसके पोस्टिंग कैसे होती है। हमने इसकी वर्किंग नोट भी बना करके देखी। इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आपको डिप्रिसिएशन के WDV मेथड्स के टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे।